वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि कछुआ छाप न, कछुए की रफ्तार से न चलें। चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिस वोट डाल रही थी। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। हमारे पास बगल में अवधेश प्रसाद जी खड़े हैं, सांसद हैं अयोध्या के। इनकी खुद की विधानसभा में चुनाव चल रहा था। इतना भारतीय जनता पार्टी को कभी भी उस विधानसभा में वोट नहीं मिला। जीत हार अलग होती है, लेकिन इतना वोट पार्टी को कभी नहीं मिला। लेकिन बेईमानी कर करके बड़े पैमाने पे हर बूथ पर जात के आधार पर अधिकारी लगा करके, जात के आधार पर पोस्टिंग दिलवा करके वोट की लूट की गई थी। और उससे पहले 2022 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने, और मैंने खुद आरोप लगाया था कि जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को वोट काटे गए, डिलीट किए गए, तो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे, 2019 में उन्होंने वोट डाला था, 2022 में डिलीटेड हो गए थे और जबकि वो वहां मौजूद थे। वो 18,000 वोट की हमने सूची दी थी। आज तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। कम से कम आज तो बताए कि चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की है। क्या वो भी जो दोषी थे उनके अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो? एक तस्वीर है जिसमें पुलिस का अधिकारी सीधा रिवॉल्वर तान करके रोक रहा है वोटर्स को। रामपुर में जब घटना हुई तब भी हम लोगों ने शिकायत की कि रामपुर में किस तरीके से वोट रोके गए, लोगों को घर से नहीं निकलने दिया। वो वीडियो विजुअल्स है सबके पास, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार बीजेपी की है लखनऊ में, सरकार दिल्ली में बीजेपी की है। हमें उम्मीद है कि कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो बीएलओ हों, एसडीएम स्तर के हों, जिलाधिकारी के स्तर के हों, उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पे। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जब कभी समाजवादियों की सरकार बनेगी, और हम उम्मीद है कि हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि कछुआ छाप न, कछुए की रफ्तार से न चलें। इधर तो फास्ट ट्रैक बन गए हैं कोर्ट्स। फास्टेस्ट ट्रैक कोर्ट में कम से कम फैसले हों, निर्णय हो, जिससे लोकतंत्र बच सके। अगर वोट का अधिकारी छिन जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा? अखिलेश जी, राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन अलग अलग स्टेट के कह रहे हैं कि आप ओथ दें, जो आप लिस्ट कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैनिपुलेशन। अभी थोड़ी देर में 18,000 तो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाले एफिडेविट, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप पत्रकार साथियों को 100 में दूंगा जरूर कि एफिडेविट के साथ हम लोगों ने चुनाव आयोग को शिकायत की थी 18,000 वोट जो डिलीट किए थे। तो पहले इस पे कार्रवाई कर दे चुनाव आयोग, ऐसे दोषी अधिकारी उन पे कार्रवाई कर दे। राहुल गांधी पे आपको कुछ नहीं कहना कि वो क्यों नहीं वोट दे रहे हैं? नहीं, वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, क्योंकि ये एक्सरसाइज इसके बाद होगी, उनके कार्यकर्ता लगेंगे और ऐसे वोट जो निकाल दिए गए, डिलीट कर दिए गए, उनका एफिडेविट लेके आएंगे। हम भी एफिडेविट लेकर के आए ना। हमने तो 18,000 वोट जो डिलीट हुए थे चुनाव आयोग को शिकायत की थी। चुनाव आयोग ये बताए कि उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है कि जब 18,000 वोट डिलीटेड किए गए थे, डिलीट हुए थे, उनका बाकायदा एक एक का मैंने एफिडेविट दिया है हर वोटर का, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई दी। अगर उसमें कार्रवाई नहीं हुई है तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी पे क्यों आप पूछ रहे हो कार्रवाई होगी कि नहीं होगी?